हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल परिहार। आप सबका स्वागत है इस चैनल पर, जो कि नया चैनल है आप लोगों के लिए, विशाल परिहार। तो आप लोगों के लिए आज बढ़िया अच्छी खबर ये है कि तारीख है 1 अक्टूबर, फर्स्ट वीक है अक्टूबर का। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में से जितनी भी वैकेंसी आई हुई हैं जो फर्स्ट वीक की हैं, उन वैकेंसीज को मैंने यहाँ कंपाइल किया हुआ है और मैंने काउंट किया तो 15,907 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। ये प्लस मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आर्मी में वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हो रखी है, तो वो होती नहीं है, तो उससे ज्यादा वैकेंसी है। तो किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है सबको बड़े ध्यान से देख लेना। आप तैयारी एसएससी की कर रहे हो तो आप और कौन कौन से एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं सबको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। नया चैनल है, 27,000 सब्सक्राइबर है, फटाफट सब्सक्राइब करके 50,000 पहुंचा दो, फिर 1 लाख पर पहुंचते हैं जल्दी से। ठीक है, इसके अलावा आप में सभी लोग अगर टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किए हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। फायदा इसका ये है, बहुत सारी पीडीएफ जो होती है सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक पड़े हुए हैं। इंस्टा पर नहीं हो तो इंस्टा पे आ सकते हो, ये सारी सारी छोटी छोटी पोस्ट आपको वहां मिलती है, सेम एज फेसबुक। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो एसएससी को लेकर ही है, ये तो बड़ी है तो आप सबको इसे पता होगा, फेज 9 है, तो ये आपको पता चल गया होगा। एसएससी की पोस्ट इसमें 3261 है और किस किस को लेकर है, एसआई को लेकर है, एमटीएस है, असिस्टेंट क्लर्क है, स्टेनो है, ड्राइवर है, बाकी सारी पोस्ट भी हैं। तो 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है। आप ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट इसकी फॉर्म भरने की है 25 अक्टूबर, तो आप दोस्तों इसके हिसाब से फॉर्म को भर देना है। ठीक है, इसके सारे के सारे दोस्तों जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी की सारी वैकेंसी के। आप जिस भी नाम देखोगे सीधा अप्लाई करके आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1 ये आपके सामने हो गया। सैलरी इसकी लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक है, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। चलो आगे बढ़ चलते हैं। अगली वैकेंसी दोस्तों यूपीएससी में है, एनडीए एनए। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा था, द हिंदू आर्टिकल में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी हुई है जिसमें एनडीए में अब महिलाएं भी जा सकती हैं, जो हायर पोस्ट होती है उसके लिए। तो ये अब सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों वाला तो फॉर्म भर गया, वो हो गया खत्म। अब लड़कियों के लिए जो बचा हुआ है उसके लिए तो 400 पोस्ट, 400 वैकेंसी इसमें। तो ये वैकेंसी आई है, इसको ध्यान रखिएगा। और 8 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। आप दोस्तों इस फॉर्म को भर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में 361 इसमें वैकेंसी है। अब ये आपके काम की हो सकती है कि नहीं आपको देखना है, बट मैं आपको बता दूं एमटीएस और स्टेनोग्राफर ये आपके काम की हो सकती है। लाइब्रेरी अटेंडेंट ये आपके काम की हो सकती है। ये वाली वैकेंसी आपके काम की हो सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। ये आपके सामने सिक अटेंडेंट है और भी पोस्ट है जिसमें देखो 10th पास, 12th पास, अदरवाइज आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी तो आपकी हो सकती है। ध्यान रखना दोस्तों, 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग इसकी एप्लीकेशन फी होती है, वो आप जाकर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। अगली पोस्ट दोस्तों आपके सामने है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो 67th है उसको लेकर है। और इसमें 7 to 9 पोस्ट हैं। जो लोग अभी यहाँ बच्चे बिहार से देख रहे हैं, आप लोगों के लिए बढ़िया है, आप इसके लिए अच्छी बढ़िया एक पोस्ट आपके लिए है। और ये मतलब अच्छी ऑफिसर वाली पोस्ट होती है, ग्रेजुएशन इसमें चाहिए होता है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, प्लानिंग ऑफिसर, लेबर सुपरिंटेंडेंट है, म्यूनिसिपल ऑफिसर, तो बढ़िया पोस्ट है। तो इसके लिए आप दोस्तों, मैं तो ऑल दी बेस्ट बोलूंगा आप सबके लिए। तो बेसिकली इसकी 30 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 5 नवंबर तक है। आपके अभी बीच में पड़ी रहा है अक्टूबर में, आप इसे फॉर्म भर दीजिएगा। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी वालों के लिए बढ़िया है। ठीक है, अगला है दोस्तों हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद 68, यहां पर एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की यहां पर वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, जो आप लोग कर चुके होंगे या कर भी रहे होंगे, या साथ में टाइपिंग चाहिए होगी। 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। ध्यान रखना, सैलरी आप देख रहे हो अच्छी खासी सैलरी है, 1.5 लाख रुपए तक जा रही है सैलरी। इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना, बढ़िया फर्स्ट क्लास है। ये छोटी छोटी पोस्ट होती है जो शायद कई बार हमारे दिमाग से उतर जाती है, हम कहते हैं छोड़ देते, कह रहे छोटी पोस्ट है कौन भरेगा फॉर्म, मतलब पोस्ट नहीं, सॉरी वैकेंसी कम है तो कौन भरेगा फॉर्म, आप ही फॉर्म भरोगे और भर लेना है ना। अगला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में 26 एलडीसी है, स्टेनोग्राफर है, एलडीसी स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट इंजीनियर, अच्छी पोस्ट है इसकी भी। और इसमें डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीजी चाहिए, एमई चाहिए, एमटेक, एमबीबीएस और अलग अलग के लिए पोस्ट इसके सामने दी हुई। 26 वैकेंसी, इसको ध्यान रखना है। और इसकी लास्ट डेट 3 अक्टूबर ही है, आज तारीख 1 हो गई, 2 और 3 2 दिन बचे हुए हैं। कोई अगर रह जाए जिसको भरना है तो ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने यूपीएससी में है 247 इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में है, तो ईएसई के लिए है। तो ईएसई को लेकर है, इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, ये तो एग्जाम बड़ा एग्जाम है ना, तो बड़ा एग्जाम है। 12 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलो भैया यूपीएससी के थ्रू ये वाला हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके सामने ये है ना,
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वाद्रा को लेकर है। 28 एलडीसी स्टेनोग्राफर है। आप देखो नंबर ऑफ पोस्ट उसी तरीके से है। सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हो जाएगा, सबसे ज्यादा फायदा। बैंक की तैयारी वाले बच्चों के लिए तो अभी ये वाला नहीं है, बट एसएससी की तैयारी वाले बच्चों के लिए फायदा है। काफी सिमिलर होता है। बैंक की तैयारी आप कर रहे हो, आपको उसमें देखना है तो फॉर्म देकर जरूर भर सकते हो, क्योंकि जीए वगैरह आती है तो वहां जीएस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा होगा, बाकी तो सब इजीली कर पाओगे। 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। अगला दिया है ओपीटीसीएल में, ये उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जैसे उत्तर प्रदेश का है, उड़ीसा का है। 200 है जूनियर मेंटेनेंस और ऑपरेटर ट्रेनिंग इनकी जरूरत पड़े, 200 काफी ज्यादा होते हैं इसके लिए। लेकिन एलिजिबिलिटी ध्यान रखना, आपका एचएससी में पास होने चाहिए, यानी 10th होना चाहिए, और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन में। अब जिनका है, जो एलिजिबल है वो ध्यान रखना, जो नहीं है कोई बात नहीं, स्किप कर दो, अगली वैकेंसी में आ जाओ। अगली आपके सामने ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, ये भी गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट ही है। 513 वैकेंसी इसमें ध्यान रखना। लेकिन काफी सारी अलग अलग पोस्ट में, जिसमें 10th हो, ड्राइविंग हो, आईटीआई हो और एक्सपीरियंस के साथ में हो। लेकिन ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ में, सभी में नहीं है, कुछ कुछ पोस्ट में, तो सभी में नहीं है, कुछ कुछ पोस्ट में। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, एक बार चेक कर लेना अपने अपने अकॉर्डिंग। अगले में आ जाओ। अब इंडियन आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में 58 मेन है, 29 विमेन है, दोनों टेक कोर्स के लिए हैं। तो ये अच्छा है, आपकी ग्रेजुएशन हो रही हो, बीई बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये मत सोचना 58 है तो हम छोड़ दे रहे हैं यार, 58 है, 58 में कोई तो 58 होगा, अगर आप नहीं होगा तो कोई और होगा, कोई तो होगा। तो ध्यान रखिएगा, 27 अक्टूबर इसकी आखिरी जो है एग्जाम डेट है। फी इसकी कुछ नहीं है, तो आप चाहो आराम से भर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। सैलरी आपकी स्टार्ट हो रही है, देखो 50,000 से ऊपर की सैलरी कोई भी वैकेंसी होती है तो उसके बाद जरूर फॉर्म फिल किया करो, ठीक है। अच्छा हो गया। अगला जो दोस्तों इंडियन आर्मी जेजी यानी जैग में है। अब इसमें कोई नंबर ऑफ वैकेंसी कभी डिक्लेयर होती नहीं है, तो सेम एज नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुई है। बाकी फीस इसमें कुछ नहीं है, तो फॉर्म मैं बता दूंगा नीचे। और सैलरी आप देखकर तो मजा आ ही रहा होगा कि अरे ये क्या चक्कर हो रखा है, ठीक है। तो सैलरी तकरीबन 1,77,000 रुपए तक है अलग अलग पोस्ट के लिए। लेकिन ये एलएलबी जो डिग्री है जिनके पास, उनके लिए, तो आपके पास एलएलबी डिग्री है अगर, तो ये पोस्ट आपके लिए दोस्तों बिल्कुल बनती है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सामने IREL है। अब इसमें 54 पोस्ट तो काफी कम है, 54, लेकिन आप जा सकते हो। आपने 10th किया हुआ है इनके साथ या 12th किया हो तो आप बिल्कुल इसमें दोस्तों एलिजिबल हो, ठीक है। एलिजिबल हो अकॉर्डिंग टू इसके आप देख लेना, क्योंकि सारी पोस्ट के लिए तो नहीं, बट 0 से लेकर 400 तक फीस है। 5 अक्टूबर आखिरी डेट है, आज 1 तारीख है, ध्यान रखना। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर है, इसमें काफी ज्यादा है, 462 पोस्ट है। आप जैसे ड्राइवर देखकर ये मत सोचना कि सिर्फ ड्राइविंग की यहाँ पर जॉब निकल रही है, जूनियर असिस्टेंट भी है, जूनियर स्टेनोग्राफर भी है, फील्ड असिस्टेंट भी है, जूनियर इंजीनियर और बाकी भी पोस्ट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 12th पास हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन, ये आपके लिए काम की चीज है, तो बस इसको ध्यान रखना दोस्तों। आपकी देखो कहां से कहां तक जाती है सैलरी देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 9 अक्टूबर से लेकर स्टार्ट होगा इसके फॉर्म, 9 नवंबर तक जाएंगे। तो मैंने फर्स्ट वीक में इसलिए इनको इंक्लूड कर लिया है क्योंकि आपको पहले से पता रहेगा तो बढ़िया रहेगा, बाकी सेकंड वीक में भी इसको इंक्लूड करेंगे। चलो, छत्तीसगढ़ पुलिस को लेकर है 975 सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लेटून कमांडर की पोस्ट है। पोस्ट काफी अच्छी है, बढ़िया है। ग्रेजुएशन और या इंजीनियरिंग की हो, डिप्लोमा डिग्री कोई भी हो, आपकी काम आएगी। तो दोस्तों 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर पूरे महीने जाने वाली ये पोस्ट, ध्यान रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ पुलिस को लेकर है, तो आप छत्तीसगढ़ में रहते हो या छत्तीसगढ़ के आसपास के लोगों जो छत्तीसगढ़ में जाकर जॉब करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस में 1334 कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल जो जनरल ड्यूटी होती है उनकी पोस्ट है। 12th पास इसकी एलिजिबिलिटी है। आप में से जो भी लोग हिमाचल प्रदेश या उसके आसपास रह रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है, ये आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल बनती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके सामने NIOS यूपी में है, तो यूपी में 115 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है। अब आप देखो सब में सिमिलर सेम साइज सिलेबस होगा, पोस्ट सिमिलर सी हैं। आप सबको अप्लाई करो मैं तो कहूंगा, और बढ़िया से तैयारी हो रखी है, एग्जाम दोगे डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, इसको ध्यान रखना। क्योंकि बहुत से लोग पता है ध्यान ही नहीं देते, छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है बस। अगला इंडियन नेवी में दोस्तों 27 ट्रेड्समैन मेट की जरूरत है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, लेकिन इसमें 10th और ITI होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। फी इसमें बिल्कुल नहीं है। आखिरी जो इसकी डेट है वो 1 महीना है, अभी 2 नवंबर तक ये लास्ट डेट जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों UPPCL में है आप पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैसे अभी एक और हमने देखो दिखा था, सेम एज UPPCL में 303 है। असिस्टेंट अकाउंटेंट है और कैंप असिस्टेंट है, असिस्टेंट रिव्यू, तो इन सब की पोस्ट है। इसमें चाहिए क्या, BCom चाहिए या फिर ग्रेजुएशन हो, साथ में टाइपिंग हो,
उसको ध्यान रखना। ग्रेजुएशन में बीकॉम चाहिए और सिर्फ बीकॉम से ही काम नहीं चलेगा, बट प्रायोरिटी जो मिलती है वो उनको मिलेगी, ध्यान रखना। बाकी आपके सामने ये लास्ट डेट है 10 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। जो मैंने अलग अलग लिखा हूँ ना, अलग अलग पोस्ट के लिए, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, चेक कर लेना आप लोग, उसके अकॉर्डिंग इसे फॉर्म को फिल करना। इसके अलावा आसाम राइफल्स में 1230 पोस्ट है, ये आर्मी के अंदर ही आती है, तो 1230 पोस्ट उसके लिए है। 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन और फार्मेसी में है तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसके लिए भी आपका एक पोस्ट दी हुई है, तो वो भी आपके काम की। बाकी क्लर्क है, पर्सनल असिस्टेंट है, मेल सफाई कुक, तो आप उसमें तो नहीं जाओगे, लेकिन हाँ आप इलेक्ट्रिशियन में जा सकते हो, आप क्लर्क में और पर्सनल असिस्टेंट में जा सकते हो, तो इसके लिए आप फायदा उठाना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान सबऑर्डिनेट और मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, और यहां सबसे ज्यादा पोस्ट है 3896 है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये VDO होता है। बहुत अच्छी शानदार पोस्ट होती है दोस्तों। आप चाहे राजस्थान में हो या राजस्थान से अलग स्टेट में हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में एक सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर का, वो O लेवल या कोई भी डिप्लोमा नॉर्मल, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, 9 अक्टूबर इसकी आखिरी डेट है। मैं तो ये कहूंगा आप इस फॉर्म को जरूर फिल करना, और इसी के अकॉर्डिंग ही आप ये भी चेक करना क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद क्या इसमें एग्जाम पैटर्न है, तो देख लेना। SSC की जैसा है, कोई अलग नहीं है ना। अगला है दोस्तों आपके सामने UPPSC है, TET के लिए 1370 पोस्ट है। आप ये वो लोग जो लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे होते हैं या उससे रिलेटेड, तो प्रिंसिपल, लेक्चरर, वर्कशॉप लाइब्रेरियन है। आप इसके लिए क्या आप हो एलिजिबल? डेफिनेटली एलिजिबल हो, तो आप लाइब्रेरियन और वर्कशॉप के लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो, तो आप इसके लिए करना। और बाकी जो लोग प्रिंसिपल, लेक्चरर के लिए एलिजिबल है, तो उनके लिए तो पोस्ट है 12 अक्टूबर दोस्तों, ये आपकी आखिरी डेट है। तो पोस्ट के साथ में नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा है। दूसरी फिर से राजस्थान, अच्छा ये मैंने सेम लिखवा दी यहाँ पर। अच्छा दूसरी इसी में ही एक और है, ये कंप्यूटर की पोस्ट पर है, और कंप्यूटर की पोस्ट पे आखिरी है, यहाँ पर मैंने इसको एक और एडिशनल लिख दिया था, तो आप इसको भी भर सकते हो। 8 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक की इसकी लास्ट डेट थी। इसको ध्यान रखना। बस ये थी आज की हमारी वैकेंसीज जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन की। तो वैकेंसीज हैं ये आपकी स्टेट लेवल के हिसाब से, जितनी वैकेंसी है आप उनको देखो हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग। आपके सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी है आप उनको देखो, और जो तैयारी कर रहे हो तैयारी के हिसाब से एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। सबके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, सबके नोटिफिकेशन पढ़ लेना। उससे बेनिफिट आपको ये होगा, आपको लगता है कि यार ये मेरे हिसाब का, ये तो सब कुछ मैं पढ़ता हूँ, आप फॉर्म भरो और जाओ। और ऐसे किसी की बातों पर मत आना, कोई कहे कि नहीं यार कम वैकेंसी है, ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। कम तो फिर तो कुछ है ही नहीं, फॉर्म नहीं भरोगे तो कुछ नहीं है, फॉर्म भरोगे तभी कुछ है ना। तो फॉर्म जरूर भरना दोस्तों। चलिए खत्म करते दोस्तों। इसके अलावा बाकी हम आपके लोगों के लिए एक आज 1 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर से एक बैच शुरू हो रहा है। अगर आप में सभी लोग जो कि बैंक की प्रिपरेशन करना चाहते हो या डेडिकेटेड बैंक के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आपके सामने टारगेटेड एग्जाम, एक IBPS PO है, दूसरा SBI PO है, तीसरा IBPS क्लर्क है। और अब तो IBPS क्लर्क और PO के बारे में भी पता चल चुका है, तो इसके लिए आप पढ़ सकते हो। 6 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। जी अभिजीत सर पढ़ाते हैं 11:30 बजे, मैथ 12:30 बजे, रीजनिंग 2 बजे, इंग्लिश 3:15 बजे। आप आके अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लो और पढ़ो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल करना, ये रेफरल कोड है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। हालांकि सब्सक्रिप्शन आप किसी भी कैटेगरी में लो, बैंक, SSC, UPSC, किसी भी कैटेगरी में लो, सब्सक्रिप्शन लेना, इस कोड का इस्तेमाल करना, मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा, बैंक एग्जाम। आपने गोल सेलेक्ट कर लिया, गोल सेलेक्ट करने के बाद आप मुझे फॉलो कर लेना, विशाल परिहार, मुझे ढूंढना, मुझे फॉलो करके मेरी प्रोफाइल में आ जाना। गेट सब्सक्रिप्शन की स्लाइड पर आओगे तो गेट सब्सक्रिप्शन की स्लाइड आपको ऐसे दिख रही होगी, और आपको यहाँ पर सारी स्लाइड में 12 महीने के सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज करना दोस्तों, और यहां लिखना ऐड आर रेफरल कोड में, ये कोड लगाना AVP10। आप जैसे इसे अप्लाई करोगे दोस्तों, एक कोड अप्लाई होगा तो आपको 10% ऑफ दिख जाएगा हर किसी की फी में। आपने देखा 10% ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद आपने पेमेंट कर देना है, पेमेंट हो गया, सब्सक्रिप्शन डन। बाकी सभी की क्लासेस में आप बस नाम सर्च करते जाओ, जैसे आपने मेरा नाम सर्च किया, सबके नाम सर्च करते जाओगे, आपको उनकी प्रोफाइल मिलती जाएगी, आप उसे पढ़ते जाना। ये काम आप करो बढ़िया तरीके से। बाकी दोस्तों हम सेशन को करेंगे अब यहाँ पर एंड। आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे बताओ। मैं एवरी वीक मतलब वीकली क्या है, जो भी हमारी यहाँ पर वैकेंसी आती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। आपके काम की कोई वैकेंसी होगी आप उसका फायदा उठाइए, ठीक है। बाकी चैनल में आप पहली बार नए आ रखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, अभी नया चैनल है, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करके फटाफट बढ़ा दो। बाकी टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक पे जहाँ पर नहीं ज्वाइन हो रखे हो ज्वाइन कर लेना, आपकी काम की चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है। खत्म करते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।